सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वाली वीडियो में यूएफएम को लेके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। काफ़ी लोगों के काफ़ी सारे डाउट थे कि पेपर स्टार्ट होते ही यूएफएम आना स्टार्ट हो जाती है, एक्चुअली वार्निंग आना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद शुरू होते ही प्रॉक्टर मैसेज करना स्टार्ट कर देता है। एंड अपार्ट फ्रॉम डैट की 25 में 25 वार्निंग आ गई थी लास्ट पेपर में, जिनकी 25 में से 25 आ जाती हैं, जिनसे प्रॉक्टर बोलता है कि ये करो वो करो, जबकि आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो उस केस में क्या आपकी यूएफएम का केस बन सकता है या नहीं बन सकता, उससे रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो, कमेंट के थ्रू इनके आंसर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं इस बंदे का कमेंट। ठीक है सर, मेरे मैथ के पेपर में बेवजह वार्निंग भेज रहा था। ठीक है, सीधे देखो, डोंट चीट, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया था। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ नहीं पाया, वार्निंग भेजने लगा। सर मैथ का पेपर था, थोड़ी तो मूवमेंट होगी। देखो, आपकी बात बिल्कुल सही है। एंड अगर ऐसा होता है कि आपका पेपर स्टार्ट भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही अगर ये स्टार्ट हो जाता है, तो समझ जाओ वो प्रॉक्टर नहीं है, प्रॉक्टर ने किसी और को बैठा रखा है। ठीक है, क्योंकि ऐसा बहुत हुआ है एकेटीयू के एग्जाम में कि प्रॉक्टर ने किसी और को बैठा रखा है। इसके लिए बीच में प्रॉक्टर्स पे जो है इन्वेस्टिगेशन भी कराई गई थी कि प्रॉक्टर्स अपनी ड्यूटी जो है वो अच्छे से नहीं कर रहे हैं। एंड उसके बाद सुपर प्रॉक्टर्स का फॉर्मेशन हुआ था, जो कि 30 प्रॉक्टर पे एक सुपर प्रॉक्टर बैठता था, जो कि उन 30 प्रॉक्टर को देखता था। ठीक है, हालांकि वो सुपर प्रॉक्टर वाला भी बीच में करप्ट हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं। अभी देखो, तुम्हारे ऐसी स्थिति में यूएफएम आने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, यूएफएम आते समय देखो, यूएफएम का क्राइटेरिया मैं तुम्हें पहली बात, पहले तो यूएफएम आने से पहले तुम्हें प्रॉक्टर 3 वार्निंग देगा, या 3 से 5 बार आपका टेस्ट पॉज करेगा 3 मिनट के लिए। ठीक है, पहले ये जो पॉज करने वाली लिमिट थी वो 3 से 5 मिनट थी, लेकिन अब उसे हटा के केवल 3 मिनट कर दिया, क्योंकि 5 मिनट बहुत ज़्यादा होता था 1.5 घंटे के पेपर में। तो अभी ये 3 मिनट हो चुकी है। ठीक है, तो अगर तुम्हारा इतने के लिए पेपर पॉज नहीं हुआ है, तो तुम्हें यूएफएम से डरने की ज़रूरत नहीं है। 90% 99% तुम्हारी भाई यूएफएम नहीं आ सकती। और हम लोग आगे बात करें, देखो एक ही कमेंट था जिसमें लिखा था 100 में से 100 किया है एग्ज़ाम में, उसका रिटन एग्ज़ाम होगा क्या? तो ऐसा कोई भी सर्कुलर नहीं आया है या नोटिफिकेशन ऐसा कोई भी नहीं आया है कि 100 में से 100 का पेपर किया है एंड अब रिटन एग्ज़ाम होगा। तो उस चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग आगे की बात करें। आगे एक और कमेंट हमारे पास पड़ा हुआ है। इस कमेंट में क्या लिखा है कि हेलो भाई, मेरा पीपीएस का एग्ज़ाम था, शुरू होते ही प्रॉक्टर ने मैसेज करना। तो देखो, ये फिर से सेम वही वाला केस बन रहा है। ठीक है, यहाँ अगर आप देखोगे तो वही वाला केस है कि पेपर स्टार्ट भी नहीं हुआ और प्रॉक्टर वार्निंग दे रहा है। तो ये बेसिकली वो मज़े लेने के लिए करते हैं, जो भी उनको बैठाते हैं। कई प्रॉक्टर्स तो किसी बच्चे को बैठा देते हैं, कई किसी को बैठा देते हैं। ऑब्वियसली उनके पास पावर है, हम उन्हें देख भी नहीं सकते। हालांकि इस कंडीशन में ऐसा होना चाहिए था कि प्रॉक्टर्स का भी कैमरा ऑन होना चाहिए था, उससे स्ट्रिक्टनेस भी ज़्यादा होती। एंड ये जो सुपर प्रॉक्टर का फॉर्म कैमरा आ रहा था और उसके अलावा एग्जाम कैन बी कैंसिल्ड आ रहा था। देखो, फिर से वही चीज़ है, कैलकुलेशन के लिए पूछा, रिप्लाई नहीं आया आगे, तो देख लो वही है। ऑब्वियसली ये चीज़ एक प्रॉक्टर नहीं कर सकता। अगर सच में यूएफएम का केस बनता है तो प्रॉक्टर को वार्निंग देनी पड़ती है। देखो, अगर प्रॉक्टर आपकी एक यूएफएम लगाता है ना, तो वो एक यूएफएम लगाने से पहले प्रॉक्टर को एटलीस्ट 3 वार्निंग देनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर प्रॉक्टर ऐसा नहीं करता है, 3 वार्निंग नहीं देता है, तो यूएफएम एज ए कंसीडर नहीं की जा सकती। क्योंकि देखो, प्रॉक्टर को एक बार बताना पड़ेगा। ऑब्वियसली हर किसी को गलती ठीक करने का मौका मिलना चाहिए, एंड प्रॉक्टर को भी देना चाहिए स्टूडेंट को। मान लो कोई किसी को पकड़ भी लिया, तो एक बार पहले वार्निंग आती है, उसके बाद कुछ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्क इशू की वजह से अनरिस्पॉन्सिव था। भाई यूएफएम का कोई केस तो नहीं बनेगा, कोई केस नहीं बनने वाला भाई, मैं ये लिख के दे रहा हूँ। हम देखते हैं कि जिन लोगों की 25 में से 25 वार्निंग आ रही थी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी कुछ दिनों पहले थर्ड ईयर का रिजल्ट आया है। बहुत सारे बच्चों की 25 में से 25 वार्निंग थी, लेकिन उनका रिजल्ट फिर भी आया है। एक तो आपने 9 CGPA देखी होगी। तो देखो, जिनकी 25 में से 25 वार्निंग थी, ये एक पता नहीं ग्लिच है या क्या है, जो भी है, बग है। ठीक है, तो लोगों की बेवजह 25 में से 25 वार्निंग जो है वो आ जाती है। लेकिन देखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और मेरे ख्याल से हो सकता हो एकेटीयू को भी इस इशू के बारे में पता चल गया हो। तो अब जिन लोगों की 25 में से 25 वार्निंग आ जाती होंगी, तो एकेटीयू भी यही सोचता होगा कि शायद इनके साथ ग्लिच या बग हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली 25 में से 25 वार्निंग वाले को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, और इतना पागल कोई है नहीं कि 25 में से 25 वार्निंग। एकेटी को भी पता है कि 25 बार कोई नहीं खोल के देख रहा जानबूझ के, ये चीज़ गलती से ही होती है और ये सॉफ्टवेयर की वजह से ही होती है। तो ये बेसिकली आपके जिनकी 25 में से 25 है उनका नहीं लिया जाएगा। अब आगे बोलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। सर, आज मुझे प्रॉक्टर ने बोला कि स्विच ऑफ योर मोबाइल टैब। मैंने बोला ओके सर, दिक्कत तो नहीं होगा। देखो, बिल्कुल नहीं होगा। आप प्रॉक्टर ने आपको वार्निंग दी। देखो, ये सही तरीका होता है एक वार्निंग देने का, क्योंकि प्रॉक्टर ने पहले वार्न कर दिया कि जो भी आप यूएफएम के केस की प्रॉब्लम कर रहे हैं,
ठीक है, तो प्रॉक्टर ने बोल दिया स्विच ऑफ योर मोबाइल, तो ये एक टाइप की वार्निंग है एंड ये इसमें कंसीडर की भी जाएगी, ठीक है। और इसमें इस केस में कोई यूएफएम नहीं आने वाली, क्योंकि अगर आप जो भी प्रॉक्टर बोलते हैं वैसा करते तो फिर यूएफएम आने के कोई चांसेस नहीं होते। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, सर मुझे एडिशनल पीपल का मैसेज आया पर कोई था नहीं, तो मैंने कहा कि नो वन इज़ देयर, बट रिप्लाई नहीं किया, क्या सर यूएफएम लगेगा? देखो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि प्रॉक्टर को लगता है आपके रूम में कोई और बैठा है लेकिन नहीं बैठा होता। देखो उस केस में आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली अगर एडिशनल पीपल के मैसेज में आपने लिखा है नहीं है तो ऑब्वियसली प्रॉक्टर मान गया होगा एंड उसके बाद देखो बस थोड़ा चौकन्ना होना पड़ता है। ऑब्वियसली अब एग्ज़ाम हो चुके हैं तो अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो यूएफएम बहुत ही कम लोगों का आ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, सर मेरी 13 वार्निंग आई हैं बट मैंने ना नेविगेशन भी नहीं करा, ना प्रॉक्टर को कोई मैसेज आया, क्या मेरी यूएफएम लगेगी? क्या बिल्कुल नहीं लगेगी। क्यों लगेगी? जब प्रॉक्टर ने ही वार्निंग नहीं दी। 13 वार्निंग आई या तो आपकी गलती से आई होंगी या फिर वही ग्लिच से आई होंगी। देखो अगर वार्निंग आती है, अगर आपकी गलती से आती है तो प्रॉक्टर ज़रूर से मैसेज करता है। बिना मैसेज करे प्रॉक्टर यूएफएम नहीं लगा सकता। एंड अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ अपनी पेपर होने के बाद, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे की यूएफएम आती है तो यूएफएम की एक एकेटीयू ने मेल आईडी बना रखी है, ठीक है, तो आप उस पर मेल करके बता सकते हैं। एंड जिनके साथ लॉगिन वाला इशू हुआ था कि 30 मिनट तक, तो जैसा मैंने कहा था एक वीडियो बना लेना ताकि वो बाद में एज अ प्रूफ काम आ पाए। तो देखो ये सारी चीज़ें यही है। बिना वार्निंग दिए प्रॉक्टर ने पॉज कर दिया एंड बोला कि यू आर रैंक्ड अंडर यूएफएम। फिर जब एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला था तो उससे थोड़ी देर पहले मैंने सर से रिज्यूम करवाया और पेपर सक्सेसफुल सबमिट कर दिया। सर इस द केस ऑफ यूएफएम में होगा? नहीं होगा यार, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे वही बात निकल के आ रही है। अगर पॉज होना होता है तो वो देखो पॉज होने का क्राइटेरिया क्या है, मैं थोड़ा इसको जूम करके आपको अच्छे से दिखाता हूँ। यहाँ दिखाते हैं, खाली स्पेस है तो थोड़ा यहीं पे दिखा देते हैं, ठीक है। अब देखो प्रॉक्टर अगर आपकी यूएफएम लगा रहा है तो उसको 3 से 5 बार आपका जो एग्ज़ाम होता है वो पॉज करना होता है, ठीक है। 3 से 5 बार अगर वो पॉज नहीं करता, और 3 से 5 बार पॉज कितनी देर के लिए करना पड़ता है? 3 मिनट के लिए करना पड़ता है, ठीक है। अगर 3 मिनट से कम पॉज हो रहा है तो फिर आप समझ जाओ वो यूएफएम की कैटेगरी के अंदर नहीं आ रहा। ये क्राइटेरिया था कि अगर आप 3 से 5 बार पॉज करोगे 3 मिनट के लिए तो फिर आपका जो मतलब यूनिवर्सिटी समझ जाती थी कि इस बच्चे का जो है वो यूएफएम के अंदर रखा गया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपकी यूएफएम नहीं आ सकती। एंड ऐसा हुआ भी है बहुत सारे केस में। लेकिन कई बार ऐसा भी हो गया है कि बिना वार्निंग दिए काफ़ी बच्चों की यूएफएम आ गई। उसके लिए मैंने सॉल्यूशन बता दिया है। आप AKTU की मेल आईडी को रेफ़र कर सकते हो, यूएफएम वाली UFM@AKTU कुछ करके है, मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ जाके AKTU को मेल डाल सकते हैं। हालांकि अभी फ़िलहाल UFM के कोई चांसेस है नहीं, बाकी देखते हैं जैसे रिजल्ट आता है। तो मैं और कोई डाउट हो UFM से रिगार्डिंग तो मुझे बताना, ठीक है, मैं नीचे ज़रूर से सॉल्व करूँगा। और अभी यार मैं ये चीज़ बोलना नहीं चाहता था लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोग स्क्रीन पे दिखा रहे हैं तो हमें बोलने में क्या दिक्कत है। तो देखो ज़िंदगी में 2 चीज़ें ज़रूर आएंगी, एक चुनौती और एक चूती है, ठीक है। चुनौतियों से निपट लो और चूतियों से साइड खिसक लो। ओके, तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।